का आंकड़ा उन्होंने भी पार कर लिया है, पर अभी भी कुछ और पॉइंट्स की आवश्यकता पड़ेगी अगर अपने आप को बिल्कुल सेफ वो चाहते हैं। पर ये लीजिए जोन का शिफ्ट, एक नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट यहां पे देखने को मिल रहा है। गॉड्स रेन, कब शुरुआत करेंगे आप रोटेशन की? वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, बहुत अंकों की आवश्यकता है, निकल जाइए वहां से। और कमाल की बात यह है कि मिल्टा का ब्रिज तो खाली है, वहां पे तो कोई भी प्लेयर नहीं है। अगर कोई वहां से जाता है तो आराम से आप जोन के अंदर पहुंच सकते हैं, कोई रुकावट नहीं। बट ये हमें पता है, ये उनको नहीं पता। दूसरी तरफ ब्लिट्स, उनका भी एक प्ले डाउन हुआ था, वो रिवाइवल पॉसिबल हो ही नहीं पाया। ब्लिट्स को भी पॉइंट्स चाहिए, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को भी पॉइंट्स चाहिए, गॉड्स रेन को भी पॉइंट्स चाहिए, और तीनों एक ब्रिज पे आके फंस चुके हैं। हीलिंग्स, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, उनके पास फर्स्ट एड्स देखने को नहीं मिल रहे। हेक्टर के पास नहीं है, साहिल की बात करें उनके पास भी नहीं है, और जेरेफ उन्होंने स्कैरी जॉर्ज को वहां पे डाउन किया। बहुत मुश्किलें बढ़ती हुई वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स की। साहिल वो थोड़ा करीब जरूर आए, बट सिंसिनाटी किड्स, उनको तो पता है कि वो क्वालिफाई होकर के नहीं जा रहे हैं, उनको पता है कि वो सर्वाइवल स्टेज पे ही जाएंगे। और मुझे लगता है कि इस फाइट के बाद शायद वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स, उनको भी ये पता चल जाए, क्योंकि यहां से जोन के अंदर पहुंच पाना, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मुश्किल बहुत ज्यादा रहेगा। अगर सिंसिनाटी किड्स को एलिमिनेट करते, उनकी हीलिंग्स को उठा लेते, तो एक अलग बात रहेगी। देखिए मुश्किलें बहुत हैं यहाँ पे भी। अगर आप जीतते हैं फिर भी ब्रिज क्रॉस करना है, जोन के अंदर जाना है, वहां भी फाइट होगी। था इस बार ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया, और वो अब आपको सर्कल के एजेस के राउंड जाते हुए नजर आएंगे। पर 8-बिट हीलिंग्स तो इनके पास भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये चैलेंजिंग आगे भी बढ़ते नजर आएंगे आपको फाइनल्स की तरफ, क्योंकि अब बहुत अच्छा एडवांटेज है उनके पास जोन का। ब्लिट्स ने भी बहुत अच्छी रोटेशन करी, वो भी अब उस ब्रिज को पार करना चाहते हैं, और वो भी अगर जोन के अंदर पहुंच जाते हैं, एडवांटेज उनको भी मिलेगा। 92 पॉइंट्स हैं ब्लिट्स के पास, हीलिंग्स इतनी ज्यादा नहीं है। टीम सोल की एक गाड़ी को भी स्पॉट किया उन्होंने, मतलब ये पता है कि आगे रुकावटें हो सकती हैं, बट अब डेस्परेशन इतना ज्यादा है, बैंडेज लगाते लगाते जोन के अंदर जाने के अलावा कोई चारा भी तो उनके पास नहीं। और टीम सोल के प्लेयर्स वो शॉट्स भी वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। खिलाड़ी हैं जो थोड़ा क्लोज इन करें, नाम है उनका नकुल, और ऐसे में क्या वो ब्लिट्स के जो फिनिशेस है वो निकाल सकते हैं? बट सर्कल का शिफ्ट, और ये एक ईस्टर्न शिफ्ट हमें देखने को मिलता हुआ। आप देखिए सर्कल के अंदर वो टीम जिनको पॉइंट चाहिए वो तो मौजूद ही नहीं है। ट्रू रिपर्स वो थोड़ा और आगे जरूर जाते हुए यहां से नजर आएंगे, पर टीम 8-बिट लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। गॉड्स रेन जोन में पहुंचना है तो इट माइट बी पॉसिबल फाइट उनको भी लेनी पड़े। भाई टीम ब्लिट्स, अब जब टीम सोल रोटेशन स्टार्ट करेगी, क्योंकि वो ब्रिज पे रुक के 3 फिनिशेस एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पास एक कन्वर्टेबल मैच भी हो सकता है, तो वो मुझे नहीं लगता कि ब्रिज के ऊपर ज्यादा रुकना पसंद करेंगे। ब्लिट्स को एक रास्ता मिल जाएगा कि वो ब्लू जोन को आउटरन करें, बट सर्कल अभी भी ब्लिट्स के लिए चुनौती रहेगी। मुश्किल है यहाँ से जोन के अंदर एंट्री करना, बहुत मुश्किल टीम्स के लिए। गॉड्स रेन के बारे में मैं सोच रहा हूँ, क्या कमाल की रोटेशन करी है, कहां से कहां तक का सफर, वो सीधा स्लैमन करते हुए जोन की तरफ, और वो पहुंच भी गए हैं जोन के अंदर। टीम सोल को भी एंट्री मिल जाएगी नो रेपनोए के थ्रू, बिकॉज वहां पे ज्यादा टीम सभी के लिए मौजूद नहीं। बट 8-बिट और फीनिक्स अब जोन के अंदर, उनको भी जाना पड़ेगा। ब्लिट्स भी वहां पे मौजूद है। ये बहुत मुश्किल मैच है एंकी, और यहाँ पे जो फिसला, जहां पे जो पेशेंस लूज किया किसी टीम ने, तो आप जाएंगे सर्वाइवल स्टेज में। वेरॉन, उनका फिनिश कंफर्मेशन आ जाएगा। एक्वानॉक्स, उनके खाते में वो फिनिश। टीम 8-बिट अभी भी वो सर्कल के अंदर नहीं पहुंचे, अभी भी वो एजेस के राउंड मौजूद है। और टीम ब्लिट्स को आप देखिए, वो लेट आए और कंपैरेटिवली उनके पास एक एडवांटेजियस पोजीशन भी हो सकती है। अभी के लिए हाइट के एडवांटेज है, बट आप सर्वर को देखिए, वो ऑलरेडी सर्कल के अंदर पहुंच गए। चंदन, एक क्रूशियल पोजिशनिंग जो उनको यहां से होल्ड करनी पड़ सकती है, बट रीपर दूसरी तरफ उन्होंने जॉनसन को डाउन किया, और सौरभ वो डाउन किए जाएंगे। पावर, ये बहुत क्रूशियल नॉक था जो उन्होंने निकाला है, क्योंकि अब ब्लिट्स के बचते हैं मात्र 2 खिलाड़ी, और 8-बिट के पास पूरा मौका वो वेस्टर्न एज का कंट्रोल अपने पास लेके जाने का। ब्लिट्स ने अभी तक कोई भी फ्रैग निकाला नहीं है इस मैच में। 92 के साथ शुरुआत हुई थी, 92 के साथ वो अभी मौजूद है, और उनको अभी जोन के अंदर भी जाना पड़ेगा। सर्वर, हाँ मैं मानता हूं कि वो जोन की तरफ है, बट 8-बिट को आगे जाना है। और चंदन का ये कमाल का नेड है, पावर को उन्होंने डाउन किया है, अपनी टीम को इंस्पायर किया है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। और इन्हीं सभी फाइट्स के बीच में मिस्टीरियस 4 अपने आप चली गई जोन के अंदर, और मिस्टीरियस 4 वो भी कंटेंशन में है। हालांकि दिक्कतें मिस्टीरियस 4 के साथ ये है कि मात्र एक ही खिलाड़ी बचे हुए हैं, और वहां से वो कुछ खास करके जा पाए उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे। बट जी हाँ, दूसरे टीम्स को वो जरूर थोड़ा मुश्किलों में डाल सकते हैं। वही जस्टिन, उन्होंने बियर्ड बाबा को डाउन किया, गॉडफ्रेन, उनको बहुत सारे फिनिशेस की आवश्यकता है, और चंदन, उन्होंने रेडन को भी डाउन किया है। और वहां पे इस पावर को जो फिनिश कंफर्मेशन है वो आएगा सोमराज, उनके ऊपर स्प्रेस। टीम ब्लिट्स ई स्पोर्ट्स, उनको तो हार मानना आता ही नहीं है। वहां पे सोमराज को भी ट्रेस किया गया, और ऐसा लग रहा था कि शायद 8-बिट के लिए
फीनिक्स आज के दिन की शुरुआत एक चिकन डिनर के साथ करी थी उन्होंने, बट अब मुश्किलें बढ़ती हुई। हालांकि सोमराज एक हेल्पिंग हैंड जरूर दिया है उन्होंने, लेकिन वो नेट्स अभी भी कुक हो रहे हैं। चंदन 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 तो फ्रैग्स ये प्लेयर निकाल चुका है। काफिला 94 तक पहुंचा, बट फीनिक्स दे ट्राइड, बॉय दे ट्राइड, बट इट्स नॉट एनफ हैंकी, अभी के लिए तो नहीं। और फीनिक्स वो जाने वाले हैं सर्वाइवल स्टेज में। पर लेकिन इंटेंट वो काफी ज्यादा बेहतरीन हमें देखने को मिला। देखिए इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में हील भी नहीं और उनके पास कुछ खास हीलिंग है भी नहीं। कुछ खास क्या, उनके पास कुछ भी हीलिंग मौजूद नहीं है और ये बहुत मुश्किल हो सकता है। एक्वानॉक्स अब उनको ही कुछ करके जाना पड़ेगा। हालांकि एचपी उनकी भी आपको पूरी देखने को मिल नहीं रही है और ऐसे में ट्रू रिपर्स हमने देखा है उनको कई बार कि उनका टीम कोऑर्डिनेशन वो काफी ज्यादा उम्दा हमें देखने को मिलता है। जेली का ग्रेनेड, एक्वानॉक्स डाउन और देखते देखते टीम 8-बिट वो भी अब यहां से सीधे जा रहे हैं सर्वाइवल स्टेज में। कोशिशों के नंबर देने होते तो पूरे मिलते। जिगरा दिखाया वहां पे, फाइट लेने के लिए आए सोमराज, बट नॉट इनफ फॉर देम एज वेल। 87 टोटल पॉइंट्स के साथ 8-बिट का काफिला खत्म। बट गॉड्स रेन, अगर वो क्वालिफाई हो रहे हैं यहां से तो किसी मैजिक से कम नहीं है। हाँ, मिलिट्री बेस का एक पहला सर्कल देखने को मिला, फिर वो शिफ्ट आया नोवरपनोय की तरफ। मुश्किलें अभी के लिए उनकी ज्यादा नहीं क्योंकि वो जोन के अंदर, बट सिंसिनाटी किड्स सामने अब टीम सोल की चुनौती। क्या वो परेशानी में डालेंगे लेजेंड को? जी हाँ, उन्होंने डाला यहाँ पे। और ये देखिए जोकर को भी डाउन किया गया। नकुल वो आखिरी प्लेयर अब बचते हुए। क्या पॉसिबिलिटीज चेंज हो सकती है? क्या नकुल अपनी टीम को लेकर जाएंगे ग्रैंड फाइनल्स की तरफ? एक शॉटगन उनके पास, एक सपना उनके साथ, पहला नॉक, ये फ्लैग कंफर्मेशन ही काफी हो सकता है। लीजिए वो 102 तक पहुंच गए, 101 को पार किया। नकुल द कैप्टन, द लीडर, एंड ही इज शोइंग हिज क्लास। जी, और गॉब्लिन भी वहां पे मौजूद है। 104 तक जो टोटल आंकड़ा है वो पहुंच चुका है और वहां पे एक ग्रेनेड का जो कनेक्शन है वो भी आएगा। गॉब्लिन एक बार फिर से वो अपनी क्लास यहां पर दिखाते हुए 100 की बात करें तो वो भी अब स्पॉटेड है और ऐसे में एक मौका है कि सिंसिनाटी किड्स को एलिमिनेट किया जाए और साथ ही साथ जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट किया जाए। नकुल तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं और ऐसे में वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो चुका है। वापस से टीम सोल वो 3 मैन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट मेटा निंजा मात्र 2 फिनिशेस जो वो इस मुकाबले से लेके जा पाए, पर गॉड्स रेन के खाते वो फिनिशेस जा रहे हैं। यहां से एक चिकन डिनर ही है जो गॉड्स रेन के लिए कहानी बदल सकता है, अन्यथा ट्रू रिपर सोल इजी क्वालिफिकेशन। एंकी ब्लिट्स को देखिए, उनकी रोटेशन को देखिए, वो दोनों प्लेयर्स पहुंच गए हैं सोल के पीछे और वहां पे अगर वो यहाँ पे फ्लैग्स निकालते हैं वो भी 100 का आंकड़ा पार कर सकते हैं। हार उन्होंने अभी तक मानी नहीं और कितनी बार हमने बात करी है चंदन सर्वर की ये जोड़ी, कितने सारे लैन इवेंट्स, ऑफिशियल टूर्नामेंट्स और हर बार वो ग्लिम्सेस दिखाते थे ब्रिलियंस के, बट इस बार जो उन्होंने खेला है कमाल खेला है। बट नकुल चली को भी उन्होंने स्पॉट किया। टफ सिचुएशंस मेक ग्रेट लीडर्स और नकुल वो साबित कर रहे हैं सबको कि क्यों वो ग्रेट लीडर बन सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, खासकर वो जो 1v1 की फाइट उन्होंने वहां पर जीती, बहुत ज्यादा प्रेशर वाली वो बैटल थी और वहां पे वो विजयी हुए। बट ब्लिट्स के सर्वर वो यहां पर डाउन है, चंदन बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और आप गॉड्स रेन को देखिए, वो यहां पे प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और उनको भी पता है कि यहां से उनको फिनिशेस चाहिए ही चाहिए अगर एक भी मौका बनता है उनके क्वालिफिकेशन का तो। और ऐसे में हमने देखा कि मेटा निंजा की भी उन्होंने मुश्किलें बढ़ाई, ऑलरेडी फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं और ऐसे में देखना अहम रहेगा कि क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट होगा। टीम ब्लिट्स चंदन सर्वर को दे देंगे रिवाइव। वो स्मोक्स वहां पे किए हुए थे और जब गॉड्स ने नेड्स कर रहे थे वो उनके तक क्रॉल करके पहुंच गए और ये जोन क्या रेयर सर्कल बन रहा है यहाँ पे। सेमीफाइनल्स का आखिरी मुकाबला, प्रेशर इज ऑन, एवरीवन इज फीलिंग इट। बट ट्रू रिपर्स, तारीफ तो उनकी भी करनी बनती है। जेली को देखिए, अपनी टीम को कितने अच्छे से उन्होंने लीड किया और वो भी ग्रैंड फाइनल्स अब जाने वाले हैं। जी हाँ, काफी ज्यादा उम्दा प्रदर्शन ट्रू रिपर्स का और कंसिस्टेंसी खैर अगर उसकी बात करें तो ट्रू रिपर्स वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको कंसिस्टेंट ही देखने को मिले हैं। लॉस अर्बनॉस के शैडो वो यहाँ पे बचे जरूर हैं लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज विद सिंसिनाटी किड्स एज वेल। पर टीम ब्लिट्स हीलिंग सी मौजूद नहीं है सर्वर के पास, बूस्टर्स मौजूद नहीं है उनके पास, बट ही इज स्टिल फाइटिंग। और कुछ इस प्रकार से गॉड्स रेन उन्होंने मेटा निंजा का जो समापन है वो करके दिखाया। फिनिशेस जिस चीज की हमने बात करी वो कुछ उनके खाते में आए जरूर हैं, पर अभी भी गॉड्स रेन 90 तक ही पहुंची है। गॉड्स रेन 90 तक पहुंची है, बट भूलिए मत पोजीशन के अंक भी मिलेंगे जितनी देर तक वो सर्वाइव करेंगे और यहाँ पे एक चिकन डिनर उनको भी आगे प्रोपेल करेगा ग्रैंड फाइनल्स के लिए। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि मैड किंग्स वो भी इस मैच को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, व्हाइट वॉकर्स इस मैच को देख रहे हैं क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो क्वालिफाई करें। बट 100 और 101 मुझे लगता नहीं कि वो काफी होगा। ब्लिट्स टॉप 7 में आए, जॉनथन को देखिए वो भी
एजेस पे गाड़ी लेके एक स्मोक करके पत्थर के पीछे, वो भी चाहते हैं कई टीम्स की मुश्किलें बढ़ाएं वो। जी हाँ, और देखना ये कि कितनी देर तक वो सरवाइव करके जा पाएंगे और क्या वो कुछ जो क्रूशियल नॉक या फिनिश है वो यहाँ से निकाल करके जा सकते हैं। वो क्रूशियल गॉड लाइक के पर्सपेक्टिव से तो फॉर श्योर नहीं होगा, बट किसी और टीम के क्वालिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से वो जरूर हो सकता है। और सेम स्टोरी हमने लॉस हरमोनॉस के शैडो के बारे में भी चर्चा करी, बट गॉड्स रेन सबसे अहम मुकाबले में अभी तक कोई गलती नहीं की है गॉड्स रेन ने। हाँ, थोड़ी देर तक वो ब्रिज के ऊपर रुके जरूर, लेकिन जब उनको लगा कि अब सर्कल बहुत दूर जा चुका है तो सही रोटेशन की, और रोटेशन भी ऐसी कि सर्कल का बिल्कुल सेंटर उन्होंने एक्वायर कर लिया। अभी तक बाय द बुक बहुत बढ़िया ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है, पर देखिए निर्णय की घड़ी तो अब बहुत करीब आ चुकी है। और गॉड्स रेन अगर उनको क्वालिफाई होना है तो उनको मेक श्योर करना है कि टीम सोल यहां से और ज्यादा पॉइंट्स लेकर के ना जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि गॉड्स रेन अब एजेस पे फंस सकते हैं। ये सर्कल अगर ओपन एरियाज में जाता है तो गाड़ियों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी रहेगा गॉड्स रेन के लिए, एंड दे नो दैट। वो ऑलरेडी रोटेशंस अपनी शुरू कर चुके हैं। आप जस्टिन को देखिए, वो राउंड द सर्कल पूरा घूम के जोन के दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। गॉब्लिन वो भी इंतजार करते हुए, जस्टिन इंफॉर्मेशन लेके पूरे उस तरफ की वापस वो अपने टीममेट्स के पास आए। गाड़ियां भी इनके पास, नेड्स भी इनके पास, हीलिंग्स का एडवांटेज भी इनके पास, नंबर्स गेम एडवांटेज भी गॉड्स रेन उनके पास। तो आई फील कि यहाँ पे अपना कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट टू रिपर्स इस मैच के अंदर भी 10 फ्रैग्स निकाल के आराम से जेली बैठे हैं और कह रहे हैं सबको जेली की दुनिया मस्त दुनिया। जी हाँ, और उनका भी देखिए, हमने अगर पूरी कहानी देखी वो बहुत बढ़िया, बट हाइड्रो को आप देखिए इस मुकाबले में वो 7 फिनिशेस इंडिविजुअली लेकर के गए, और ट्रू रिपर्स के लिए भी काफी जरूरी ये जो मुकाबला है वो रहने वाला था, और उन्होंने सही समय पे वो जो वार है वो किया, फिनिशेस वो लेकर के गए। पर टीम ब्लिट्स चंदन और सर्वर अभी भी ये जोड़ी इस मैदान के अंदर मौजूद है। पर देखना अहम रहेगा कि जोन का जो अब अगला शिफ्ट है वो कहाँ पे जाने वाला है। हालांकि गॉब्लिन के ऊपर कुछ शॉट्स आए हैं और उनको भी थोड़ा संभल के आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत करीब वो पहुंचे हैं, पर हमने कई बार देखा है वो एक एक 2-2 पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जोन का ये शिफ्ट जहां पे 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, और आप कह सकते हैं 3 टीम भी, क्योंकि वो इकलौते खिलाड़ी बचे हुए, बट फाइनली टीम ब्लेड्स और टीम सोल उनकी फाइट इनिशिएट होगी। एक को नॉक किया, एक और खिलाड़ी को वो डाउन करके, और टीम सोल उनका समापन। ब्लेड्स दे हैव डन द अनथिंकेबल। 103 पॉइंट्स, क्या वो काफी रहेंगे टीम सोल के लिए? सवाल वो जरूर रहने वाला है। प्लेसमेंट के पॉइंट्स के राउंड भी जो कॉन्वर्सेशन है वो चलेगी, पर गॉड्स रेन अगर वो 105 का आंकड़ा पार करते हैं, चांसेस है कि वो क्वालिफाई करके जाए। यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स निकाले जा सकते हैं गॉड्स रेन की तरफ से। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे हैव द नंबर्स, बट जोन के अंदर जाना तो उनके लिए भी एक चुनौती हो सकता है। क्या जेली उनका गेम खराब कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। बट गॉड्स रेन के पास वो गाड़ियों का एडवांटेज है एंकी, और वो बहुत बड़ा एडवांटेज। बट ब्लिट्स हार ना मानना, ये एक प्राइम एग्जाम्पल। ब्लिट्स के ये 2 प्लेयर्स कमाल तो कर रहे हैं, बट इतना काफी नहीं। उनका आंकड़ा भी 99 तक ही पहुंचा है, बट पोजीशन के अंक अभी उनको भी मिलने वाले हैं। कुछ भी करके सरवाइव करना जरूरी, पर जॉनसन के पास वो पहुंचे। लीजिए गॉड्स रेन, एक और फ्रैग उनको मिलता हुआ। गॉड्स रेन बिट बाय बिट पहुंचते हुए ग्रैंड फाइनल्स की तरफ, और इस मैच में जीत प्रोपेल करेगी उनको बहुत आगे।